नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 5G स्टडी एग्ज़ाम पर। आज मैं लाया हूं औसत का पार्ट 4 दोस्तों। सो गाइस, आप इसे बहुत ही ध्यान से देखें दोस्तों। आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बताने वाला हूं दोस्तों। अगर आपने हमारा चैनल 5G स्टडी एग्ज़ाम सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, चौथे सेशन का पहला क्वेश्चन दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? पहला क्वेश्चन कहता है कि 13 संख्याओं का औसत 68 होगा। यानी 13 संख्याएं हैं, 13 संख्याओं का औसत 68 होगा, यानी कि उन संख्याओं का औसत 68 होगा। ठीक है, आगे कहता है कि इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 होगा। यानी प्रथम 7 जो हैं उनका औसत हो जाएगा 63। ठीक है, और जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 हो जाएगा, यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अंतिम 7 का 70 हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि 7वीं संख्या कौन सी होगी। यानी 7वीं संख्या आपसे सातवीं संख्या पूछी गई है आपसे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करेंगे दोस्तों। तो इसको देखेंगे, यानी कि 13 संख्याओं का औसत 68 है। ठीक है, यानी कि इनका योग निकालने के लिए इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि 13 8 104 का 4 आ जाएगा, 13 6 78 और 78 10 88, यानी कि 884। ठीक है दोस्तों, तो अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई यानी कि 7 संख्याओं का औसत 63 है, यानी कि इनका योग निकालने के लिए 7 त्रिक 21 का 1, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 छंग 42, यानी कि 7 छंग 42, 42 और 2 44, यानी कि 441 इनका योग आ जाएगा। और अंतिम 7 का औसत 70 है, तो इनका औसत कितना होगा, इनका योग कितना होगा, तो 7 7 49, यानी कि 49 इतना आ जाएगा, 490 इनका आ जाएगा। यानी कि 13 संख्याओं का औसत 884 है और 7 7 यानी कि 14 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, तो इनको प्लस करेंगे, यानी कि 1 3 और 931, यानी कि 14 संख्याओं का औसत 931 हो जाएगा दोस्तों। तो हमें 7वीं संख्या यानी कि 7 संख्या पहली और 7 संख्या और नीचे यानी कि अंतिम की, तो यानी कि 7वीं संख्या कौन सी होगी, तो इनको और इनको यानी कि 13 संख्याओं के योग को और इन 7 दोनों 7 संख्याओं यानी 7 7 14 संख्याओं का औसत जो है 931, इनको आपस में घटाना पड़ेगा। यानी कि इनको अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 884 को घटाएंगे, यानी कि 11 में 8 गए 7 बचे, और यहाँ पर हो गए 12 में 8 गए 4 बचे, और यहाँ आ जाएगा 0 दोस्तों। यानी कि 7वीं संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, तो 47। ऐसे क्वेश्चन आपको मैंने पिछले सेशन में बताए हैं दोस्तों। तो अगर आपने ध्यान से नहीं देखा है तो पिछला सेशन उसे ज़रूर देखें दोस्तों, पिछले सेशन सारे देखें दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, तो बहुत ही ध्यान से देखें दोस्तों और लगाएं दोस्तों। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई दो संख्याएं हैं, यानी कि a और b, जिनका औसत बताया जा रहा है कि 20 है। यानी कि a है और b, ठीक है, ये 2 संख्याएं हैं, इनका औसत बताया जा रहा है 20। ठीक है, और फिर क्या बताया जा रहा है कि b और c, यानी कि यहाँ b और c जो 2 हैं इनका औसत 19 है। ठीक है, तो इनका औसत 19 है। और फिर बताया गया c और a, यानी कि C और A, इनका औसत कितना होगा, इनका औसत हो जाएगा 21 दोस्तों, यानी कि इन दोनों का औसत हो जाएगा 21। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि A का मान कितना होगा, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि A का मान। ठीक है दोस्तों, तो A का मान निकालना है, यानी कि A और B का औसत 20, यानी कि इनका योग निकालेंगे तो 20 दूना 40 इनका योग हो जाएगा, और BC का योग यानी 19 दूना 38, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा 38 दोस्तों। ठीक है, और CA का योग निकालेंगे, यानी कि 21 दूना 42, यानी 42। CA का योग 42, BC का 38 और AB का 40 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आया होगा दोस्तों।
तो हमें ए का निकालना है, यानी कि ए का, यहाँ पर ए 2 बार आया है, ए यहाँ पर भी आया, ए यहाँ पर बी भी 2 बार आया है और सी भी 2 बार आया है। तो यहाँ पर हम ए का कैसे निकालने, तो ए का निकालने के लिए क्या करेंगे, बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए और बी, यानी कि ए और बी 40 है, यानी कि ए और प्लस बी 40 है, ठीक है, 40 है। और सी और ए, ठीक है, यानी कि सी और ए कितना है 42, यानी कि 42, और इसमें प्लस कर देंगे, यानी कि ये बराबर हो जाएगा सी प्लस ए, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा दोस्तों, यानी कि ए और बी 40 है और सी और ए 42 है, ठीक है, रख लिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पर ये 4 है और इनका योग कितना हो जाएगा, यानी कि 82, ठीक है, यानी कि ए बी सी ए का योग होगा 42, यानी कि 84 दोस्तों। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, बी और सी। यहाँ पर बी और सी का कितना बताया गया है, बी और सी का बताया गया है 38, यानी कि बी और सी यहाँ से अगर हम माइनस कर देंगे इसमें, तो इसमें भी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें माइनस करेंगे, यानी 38 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से सी और सी कट जाएगा, बी और बी कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2a, ठीक है। और बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 12 में 8 गए, 4 बचे, ठीक है, और 7 में 3 गए बचे 4, यानी कि 44। 2a बराबर 44। तो a का मान बताया गया है, पूछा गया है, तो a बराबर हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 22, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 22 दोस्तों। तो इस तरह आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। तो सो गाइस, अगर अच्छे लग रहे हो क्वेश्चन और आपके एग्ज़ाम में ये बेस्ट हो दोस्तों, तो इन्हें ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000 है, ठीक है। ए और बी की, यानी 2 व्यक्ति हैं और उनकी मासिक औसत जो है 14,000 रुपये है, ठीक है, 14,000 रुपये। और फिर कहा गया है कि मासिक और बी और सी की औसत आय कितनी है, 15,600, यानी कि बी और सी की 2 हैं जो इनकी 15,600 है, ठीक है दोस्तों। और फिर कहा गया है कि ए और सी की मासिक आय एक, यानी कि 14,400 है, ठीक है। ये 2 हैं जो सी और ए हैं, ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है। तो उसी तरीके का क्वेश्चन है, थोड़ा घुमाया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बी का मान, ठीक है। तो बी की मासिक आय पूछी गई है, यानी कि बी का मान बताना है आपको, बी का मान बताना है, ठीक है, बी की मासिक आय। तो बी की मासिक आय निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर इनका ये है, तो यहाँ से हम थोड़ा सरल करने के लिए हम तीनों से 0 काट लेंगे, यानी 2 इधर से, 2 इधर से और 2 इधर से दोस्तों। तो अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों, इनका योग निकालने के लिए योग निकालेंगे, यानी कि 28, यानी कि 280 हो जाएगा, ठीक है। और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 छंगे 12, 2 पंची 10, 11, 2 के 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8 और 2 के 2, ये आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप देखेंगे कि ए और बी का योग 280 है, बी और सी का योग 312 है, और सी और ए का योग आपका हो जाएगा 288, ठीक है दोस्तों। तो अब हमें बी निकालना है, और अगर बी निकालना है तो हम क्या उठाएंगे, जहाँ पर वे 2 संख्याएं हम, यानी कि 2 वो उठाते हैं जिनमें जिसका मान पूछा गया है वो 2 बार आया हो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर बी का मान पूछा गया है, बी किस में 2 बार आया, यानी इसमें भी आया, इसमें भी आया है, ठीक है, 2 बार हो गया, यानी कि ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का योग देखेंगे, यहाँ पर योग है तो यहाँ पर योग देखेंगे, तो इनका हो जाएगा 2, 9 और 5, यानी कि
592 इनका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इनमें हमें क्या निकालना है, सी और ए निकालेंगे, यानी तो सी और ए यानी कि सी ए निकालेंगे तो सी ए का मान 288 है दोस्तों। ठीक है, तो ए से ए कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2b बचेंगे और यहाँ पर माइनस करेंगे तो 12 में 8 गए 4 बचे, और 8 में 8 गए 0 बचा, और 5 में 2 गए 3 बचे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम b का मान निकालेंगे, यानी कि b बराबर क्या हो जाएगा, बट्टे हो जाएगा 2, तो 2 इक्के 2, ठीक है, 2 पंची 10, 2 दूना 4, यानी कि 152। मगर 152 हो गया। अब यहाँ पर वो संख्या यानी कि उसकी मासिक आय पूछी गई थी। ठीक है, तो मासिक आय पूछी गई है, तो यहाँ पर जो मैंने 2 जीरो सरल करने के लिए लगाए थे दोस्तों, तो उनको हम लगा लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो बी की मासिक आय आ जाएगी 15,200 रुपये। ठीक है दोस्तों, बी की 15,200 रुपये आ जाएगी दोस्तों। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, तो अगर समझ में आ रहा हो दोस्तों तो सेशन को लाइक करें दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक, ठीक है, 63 हैं। यानी कि ये समूह मान लिया मैंने x। ठीक है, ठीक है, कोई भी मान सकते हैं, यानी कि कुछ भी मान सकते हैं। ए मान ले आप, x से एलर्जी हो आपको अगर। ठीक है, तो ए यानी ए नाम का एक समूह है। ठीक है, उसमें कई बच्चे हैं, आपको नहीं पता कितने बच्चे हैं, तो उनका औसत है 63। ठीक है, आगे क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं तो इनमें से, इसमें लिखा है कि इनमें से 3 के प्राप्तांकों का प्राप्तांक, यानी कि 3, इनमें से 3 जो हैं उनके प्राप्तांक हैं 78। ठीक है, 78, 69, 78, 69 और 48, 78, 69, 48। और आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने होंगे। यानी कि इसमें बताया गया है कि 3, ठीक है, और फिर कितने बच रहे हैं, तो कह रहा है कि शेष 3 यानी शेष 6, तो यानी शेष 6 होंगे, यानी कि टोटल आप निकालना चाहेंगे तो 3 और 6 यानी कि 9। ठीक है, तो इस समूह का मान कितना हो जाएगा, 9 दोस्तों। ठीक है, तो एक ही जगह हम 9 रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि 9 संख्याओं का औसत, यानी कि इस समूह में 9 लड़के हैं, यानी कि 9 छात्र हैं, तो इनका औसत 63 हो जाएगा। और 3 का संख्याएं दे दी गई हैं, यानी कि इनका पूरा योग कर लेंगे अगर, तो इनका योग करेंगे तो 8 8 16 8 3 24 1 25 के 5 6 4 10 7 17 17 2 19, यानी कि 195 आ जाएगा इनका। ठीक है, यानी 3 संख्याओं का योग हो जाएगा 195। ठीक है, और इनका यानी कि 9 संख्याओं का औसत अगर 63 है, तो उनका योग निकालने के लिए इनका मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 9 त्रिक 27 के साथ, ठीक है, 9 और 9 अपना 45 54 54 2 56। ठीक है, इनका योग हो जाएगा 567 दोस्तों। यानी कि 9 संख्याओं यानी 9 छात्रों का औसत 9 छात्रों का योग है 568, और 3 का योग है 195। तो उन 6 का औसत पूछा गया है, यानी कि इनका योग पहले निकालें हम 6 संख्याओं का, तो इनको इसमें माइनस कर देंगे, यानी कि 567 को 100, ठीक है, इसमें माइनस कर देंगे तो यहाँ से 2 आ जाएंगे, 16 में 9 7 बचे। ठीक है, और 4 में 1 गया 3, यानी कि 372, यानी कि 6 संख्याओं का योग 372 है। तो इनका औसत निकालने के लिए योग बटे संख्या, यानी कि 6 संख्याएं हैं, तो इनको हम इससे भाग दे देंगे, तो इनका औसत निकल आएगा आपका 6 से इनको भाग दे देंगे, यानी 6 इधर आ जाएंगे, तो 6 रंग 36, यानी ठीक है, और बचा 1 6 दूनी 12, यानी कि इनका औसत पूछा जाए, यानी 6 संख्याओं का औसत पूछा जाए तो 62 हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, तो समझ में आ रहा हो दोस्तों तो ज़रूर लाइक करें दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 है। यानी कोई 28, ठीक है दोस्तों, 28 छात्र हैं, 28 छात्र हैं, उनका प्राप्तांक औसत कितना है 50।
ठीक है। फिर कहा गया है कि 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। ठीक है, 8 छोड़ कर चले गए यानी कि 20 बचे। यहाँ पर हम 8 माइनस कर देंगे, 20 बचे। और फिर कहा गया है कि शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। यानी कि पहले थी 50 और 5 की अगर वृद्धि हो जाएगी तो इनके औसत में कितनी वृद्धि होगी, यानी कितनी हो जाएगा, यानी कि इनका औसत हो जाएगा 55। ठीक है। तो फिर पूछा गया है कि विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों का प्राप्तांकों का औसत कितना होगा दोस्तों। अब यहाँ पर औसत निकालने के लिए, ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि कुल 28 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना था, यानी योग कितना था। ठीक है, तो 28 छात्रों का योग निकालने के लिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 5 40 0 आ जाएगा और 5 दूनी 10, 10 4 14, यानी कि 1400 हो जाएंगे इनके। ठीक है, यानी 28 छात्रों का प्राप्तांकों का योग हो जाएगा 1400 और यहाँ पर अब बचे हैं 20 और इनमें 5 की वृद्धि यानी कि 55 औसत हो गया। 20 छात्रों का औसत 55 हो गया। तो इनका योग निकालने के लिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएंगे 11 यानी कि 1100। ठीक है, यानी कि 28 छात्रों का योग था 1400 और 20 छात्रों का योग 1100। ठीक है, तो इसमें 8 छात्र यानी कि 8 छात्र गए हैं तभी ये कम पड़ा है, यानी कि 8 छात्रों का योग कितना होगा, योग इनका निकालने के लिए इसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो यानी आ जाएगा आपका 300। ठीक है, तो अब 8 छात्रों का योग है 300, तो उनका औसत निकालने के लिए योग बटे संख्या यानी कि 300 बटे 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम काट लेंगे, तो 2 से पहले काट लेंगे यानी कि 150 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएंगे 4। ठीक है, फिर 2 से काट लेंगे तो ये आ जाएगा 75 बटे 2। अगर 75 बटे 2 यानी कि 2 3 6 बचा 1, 2 7 14.5, ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो सो गाइस, समझ में आया होगा सेशन दोस्तों। तो अगर समझ में आया दोस्तों तो हमारे चैनल 5G स्टडी एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें दोस्तों। तो सो गाइस, धन्यवाद दोस्तों।